हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन पत्रिका। फ्रेंड्स, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर के अंदर आर्मी रैली होगी। उसका जो वेन्यू है हेलीपैड ग्राउंड कारगिल के अंदर है और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैं वो 27 अप्रैल से स्टार्ट होके 10 जून तक इसकी लास्ट डेट है और रैली की डेट 26 जून से 30 जून तक रहेगी। और इसके अंदर जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो लद्दाख यूटी के, लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के होंगे। इनकी रैली 26 जून से 30 जून 2020 तक होगी और इसका वेन्यू है वो आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल के अंदर है। और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो 27 अप्रैल से 10 जून तक भरे जाएंगे और जो इसका टाइम है सुबह 5 बजे ग्राउंड के अंदर पहुंचना है और उसका ग्राउंड का गेट है वो सुबह 7 बजे क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में उसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, तो इससे पहले ही पहुंचने की तैयारी करें आप। और इसके अंदर जो सोल्जर जनरल ड्यूटी के हैं उसके लिए उम्र 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के लिए है और 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच होनी चाहिए। उनकी हाइट 157 सेमी होनी चाहिए, वेट 50 केजी होना चाहिए और जो चेस्ट है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, फुलाने 5 सेमी फुलाना है। उसके बाद 82 सेमी होना चाहिए और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो 10th मैट्रिक्स पास विद 45% होने चाहिए एग्रीगेट और 33% हर सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए और कोई भी बोर्ड का हो। मिनिमम जो नई ग्रेडिंग सिस्टम है उससे डी ग्रेड होना चाहिए और हर सब्जेक्ट के अंदर 33% होने ज़रूरी है और एग्रीगेट C2 ग्रेड होना आवश्यक है। और जो सोल्जर टेक्निकल है उसकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष है। 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इसकी हाइट 157 सेमी और वेट 50 केजी, चेस्ट है वो बिना फुलाए 77 और +5 सेमी होना चाहिए और इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 पास होना चाहिए विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स और एग्रीगेट 40% मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर। जो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के अंदर है उसकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच होनी चाहिए। उसकी हाइट 157, वेट 50 और चेस्ट है वो 77 सेमी +5 सेमी फुलाना है और 10+2 साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स और एग्रीगेट 40% मार्क्स होने चाहिए और इसके अंदर 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसके अंदर आगे जो सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए है उसकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष और 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच जन्म होना चाहिए। हाइट 157, वेट 50 और चेस्ट 77 +5 सेमी होना चाहिए। 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास in any stream, arts, commerce and science with 60% marks in aggregate and minimum 50% in each subject, scoring 50% in English and maths, accounts, books, keeping in English, keeping in class 10+2 in is mandatory। और जो सोल्जर ट्रेडमैन है उनके 10th पास है उनके लिए उम्र 17.5 से 23, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 और हाइट 157, वेट 50 केजी और चेस्ट है 77 बिना फुलाए और +5 सेमी फुलाना है और 10th सिंपली पास होना चाहिए। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंट बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम
30% इन ईच सब्जेक्ट, मतलब कि पास ही होना है नॉर्मली, लेकिन 30% मार्क्स ईच सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। और सोल्जर जो ट्रेड्समैन है 8th पास के लिए, उनके लिए उम्र 17.5 से 23, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच जन्म होना चाहिए। हाइट 157, वेट 50 और 77+5 सेमी एक्सपेंशन के साथ चेस्ट होना चाहिए। सिंपली 8th पास होना चाहिए और मिनिमम 33% ईच सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। और जो लद्दाखी कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ी छूट दी गई है। उनकी हाइट है वो 157, चेस्ट 77 ही मांगा गया है और वेट 50 kg ही मांगा गया है। और इसके अंदर फ्रेंड्स आगे जो रनिंग है वो फिजिकली फिटनेस टेस्ट एट रैली साइट मिनिमम जो 1.6 km की रनिंग होगी। और जो ग्रुप 1 के अंदर रखे गए हैं उसके अंदर अंटिल 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो क्लियर कर लेगा उसको 60 मार्क्स मिलेंगे। पुलअप 10 जो कर लेगा उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। और 9 फीट डिच है वो क्वालिफाई करनी है। जिगजैग है वो भी क्वालिफाई करनी है। और जो ग्रुप 2 के अंदर आएंगे उनको 7 मिनट 31 सेकंड से लेके 7 मिनट 45 सेकंड के अंदर जो रेस क्लियर करेंगे उनको 48 नंबर्स मिलेंगे। और जो पुलअप 9 निकालेंगे उनको 33 मार्क्स मिलेंगे। और सभी के लिए ये 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स जो मेडिकल टेस्ट है एज पर लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड्स वो रैली साइट पे ही होगा। और अनफिट कैंडिडेट्स विल बी रेफर्ड MH, CH, BH, GH फॉर स्पेशलिस्ट रिव्यू। कैंडिडेट्स रेफर्ड फॉर स्पेशलिस्ट रिव्यू should present themselves to the nominated MH, CH, BH on 5 days from date of generation of medical reviewing bearing और संडे या क्लोज्ड हॉलीडे एंड रिपोर्ट बैक टू ARO फॉर इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर CEE इन केस डिक्लेयर्ड फिट। अगर बंदा जिनको MS दे दिया है उसके बाद फिट हो जाता है तो संडे या क्लोज्ड हॉलीडे को एंड रिपोर्ट बैक टू इनको छोड़ के ARO के अंदर रिपोर्ट कर सकता है एडमिट कार्ड के लिए। और जो रिटन टेस्ट है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो जो मेडिकली फिट कैंडिडेट्स हो जाएंगे उनको लोकेशन डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इनिमेटेड एट रैली साइट एंड थ्रो एडमिट कार्ड। उनको रैली साइट पे ही बता दिया जाएगा एडमिट कार्ड्स के द्वारा। और फ्रेंड्स अपना आगे चलते हैं। जो एडमिट कार्ड है वो जब आप जाते हैं तो अच्छे पेपर का होना चाहिए, लेज़र प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर, मुड़ा हुआ फटा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आपसे 20 फोटोग्राफ्स मंगवाए हैं वो अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोज़ होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, कंप्यूटर से या फ़ोटोशॉप से एडिटेड नहीं होने चाहिए। और जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जैसे 10th का, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एक्सेट्रा, ये सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं आपको। और जो डोमिसाइल है मूल निवास वो सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इश्यूड बाय तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट वो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ही सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। और फ्रेंड्स जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ्स इश्यूड बाय अंडर मेंटेन्ड अथॉरिटी विद लास्ट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंडिडेट बीइंग स्क्रीन्ड। फॉर एग्जांपल मतलब 26 जून को आप जाते हैं तो उससे 6 महीने पहले का ही बना हुआ होना चाहिए। उसके अगर ज़्यादा पुराना हुआ तो नहीं चलेगा। और वो विलेज सरपंच या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ही होना चाहिए। और अनमेरिड सर्टिफिकेट ये भी विलेज सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही होना चाहिए। ये भी 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका जो रिलेशन सर्टिफिकेट है जैसे किसी के फादर और वार विडो उनका भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना है, उसका आपको
परफॉर्मा अपेंडिक्स ए के अंदर दे रखा है। और जो एनसीसी सर्टिफिकेट है जिनके पास ए, बी और सी सर्टिफिकेट एंड रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट should have photograph of candidates duly attested by issuing authority. Provisional NCC ABC pass certificate will only be accepted if authenticated by consult NCC group commander. और फ्रेंड्स, आपको अच्छी तैयारी करनी है और रेस ज़रूर क्लियर करनी है, और रिटर्न के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अंदर आपको रिटर्न के लिए अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और हर करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।